शुभ प्रभात, नमस्कार दोस्तों। आप सबों के साथ में फिर से हाजिर हूँ कृष्णा टेक्निकल क्लासेस में। हम लोग इससे पहले मेटल के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। मेटल के डिस्कस जो हम लोग किए थे पिछले क्लास में वह था कास्ट आयरन के बारे में। दोस्तों, जब हम स्टील में कई सारे काम करते हैं तो क्या होता है कि स्टील में कुछ ऐसे तत्व मिलाने पड़ जाते हैं जिसके साथ हमको क्या करना पड़ता है कि कुछ चीज मिला के उसमें नया प्रॉपर्टीज बनाना पड़ता है। जब इसमें कुछ मिश्रण तत्व बनाते हैं, एलॉय को मिक्स करते हैं, तो यह जो एलॉय एलिमेंट है इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक है हमको वह पढ़ना है एलॉइंग एलिमेंट्स ऑफ स्टील, अर्थात स्टील में कौन कौन से एलॉइंग एलिमेंट्स जो है वह मिलाए जाते हैं और उसको मिलाने से कौन कौन सा गुण उसमें उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी स्टील में जब कोई भी मिश्रण करेंगे, उसमें कोई भी ऊष्मापचार करेंगे या उसमें कुछ भी गुण लाना होगा तो हम उसके सिर्फ और सिर्फ किसमें परिवर्तन कर सकते हैं उसके गुण को, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम हिंदी में यांत्रिक गुण बोलते हैं। तो जब उस गुण को हमको चेंज करना होता है तो उससे क्या होता है कि हम कार्य के अनुसार हम उसको बदल देते हैं। जैसे कि आघात वर्धनीयता लाना है, उसमें हार्डनेस का गुण लाना है, उसमें टफनेस का गुण लाना है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बनाना है, उसमें मैग्नेटिक का गुण लाना है। तो जिस तरह का हमको गुण उसमें लाना रहता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसको या तो हीट ट्रीटमेंट करते हैं या कोई एलिमेंट्स मिला देते हैं या इस तरीके से उसमें हम उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग जानना है कि कौन कौन सा एलॉइंग एलिमेंट्स है जिसको हम स्टील के साथ मिश्रण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हुआ दोस्तों निकेल। अब निकेल क्या होता है दोस्तों? निकेल एक तत्व है। निकेल एक तत्व है जो होता है येलो कलर का, पीला कलर का होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वह होता है 1453 डिग्री सेल्सियस। क्या चीज? तो इसका गलनांक होता है। यह क्या है? इसका गलनांक है। जब इसको हम स्टील के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसमें कई सारे गुण आ जाते हैं। जैसे अब इसके परसेंटेज पर निर्भर करता है कि कितना परसेंट हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। अगर हम 5% मिक्स करते हैं तो इसमें क्या होता है, हार्डनेस का गुण आ जाता है, हार्डनेस प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन इसी के साथ अगर हमको 10 से 15% मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। तो इसमें क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। लेकिन वहीं पर अगर 25% हम मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यह काफी टफ हो जाता है। और इसी में अगर 27% अगर हम मिक्स कर देते हैं तो यह क्या हो जाता है कि नॉन मैग्नेटिक होता है। तो अब देखिए, अलग अलग परसेंटेज के में मिलाने पर क्या होता है, इसमें अलग अलग गुण आ जाता है। तो अब जरूरत के अनुसार जितना जरूरत है उसके अनुसार हम इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि निकेल जो है उसमें क्या होता है, रस्ट नहीं लगता है। आप जानते होइएगा स्टील रूल के ऊपर जो होता है निकेल का ही परत चढ़ा होता है। आपके जो रिम होता है उस पर निकेल का परत चढ़ा होता है या जिंक का कोटेड किया होता है। तो ये जो है क्या हो गया, यह येलो कलर का हुआ और इसका टेम्परेचर जो है, गलनांक जो है वह क्या है, 1453 डिग्री सेल्सियस है। यह मुख्य चीज है, इसको हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा चीज पे चलते हैं हम लोग, क्रोमियम। क्रोमियम भी दोस्तों हार्डनेस को बढ़ाता है। जब किसी चीज में हार्डनेस को बढ़ाना होता है और हार्डनेस के साथ टफनेस को लाना पड़ता है तो हम क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। क्रोमियम जो है इसका क्या होता है, इसकी अपेक्षा क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो है, गलनांक जो है वह क्या होता है, हाई होता है, जो होता है 1800 डिग्री सेल्सियस। 1800 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है, द्रव्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसका जो कलर होता है दोस्तों वह होता है व्हाइट कलर का, अर्थात उजला कलर का यह होता है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब उसमें इलास्टिक का गुण होता है। इलास्टिक गुण के
कौन सा होता है दोस्तों? इलास्टिक के क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। अब उस इलास्टिक के गुण से क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ को खींचकर हम बड़ा करते हैं, दबाव डालते हैं, तो वह जब बड़ा होता है, तो बड़ा होने के बाद जब भी उस पर से हम प्रेशर को हटाते हैं, तो फिर से पहले जिस साइज में था, पहले जिस आकृति था, उसी आकृति में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक का गुण। अब इसमें अगर हमको डक्टाइल का भी गुण लाना है तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि इलास्टिक का गुण तभी होगा जब वह डक्टाइल होगा। जब तक उसमें डक्टाइल का गुण नहीं हुआ तब तक वह इलास्टिक नहीं हो सकता, उसमें खिंचाव नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रोमियम को मिक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह 5 से 10% तक मिक्स करके इसमें इलास्टिक का गुण लाया जा सकता है या डक्टिलिटी का गुण लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह दोनों गुण लाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें टंगस्टन में। तीसरा जो मेरा है टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है दोस्तों? टंगस्टन के बारे में आप जानते होइएगा कि किसी भी बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो आप येलो कलर का बल्ब देते हैं, एलईडी बल्ब नहीं, जो येलो कलर का बल्ब है, उसका जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। किसी भी तत्व से, किसी भी मेटल से सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वह टंगस्टन का होता है। कितना होता है? वह 3380 होता है। लेकिन दोस्तों जब हम टेक्निकल में पढ़ते हैं तो 3380 पढ़ते हैं, लेकिन रेलवे की एग्जाम में अगर पढ़ते हुएगा तो वहाँ 3000 डिग्री सेल्सियस देता है। तो वहां पर हम 3000 डिग्री सेल्सियस को चूज करेंगे, क्योंकि 3000 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता है। अधिक से अधिक किसी का 2000 के नीचे ही रहता है। तो वहां पर हम टंगस्टन को ही लेंगे, अर्थात 3000 को ले सकते हैं अगर ऑप्शन में हमको 3000 देता है। लेकिन जब हम डिटेल में जानते हैं तो यह कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो कलर होता है वह होता है ग्रे कलर का। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी में क्या करना है, उसका गलनांक बढ़ाना है, उसमें सबसे ज्यादा हार्डनेस का गुण लाना है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर 8% तक इसको मिला दिया जाए, किसी भी स्टील में मिश्रण कर दिया जाए, तो क्या होता है, वह किसी भी लीड को अर्थात शीशा को क्या कर सकता है? खुरच सकता है, उसको काटने का गुण आ जाता है। कब? जब हम उसमें 8% तक मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया टंगस्टन का। नेक्स्ट हम चलते हैं कोबाल्ट में। कोबाल्ट क्या होता है दोस्तों? कोबाल्ट का जो मुख्य काम होता है वह होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करना? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को उसमें बढ़ाना। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें बढ़ेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ने से उसमें चुंबक का गुण आया। जानते हैं मैग्नेटिक क्या है? तो एक चुंबकत्व का गुण है। जब किसी भी मेटल में चुंबक का गुण हमको लाना है तो हम क्या करते हैं? उसमें कोबाल्ट को मिश्रण कर देते हैं। कोबाल्ट जो है उसमें अगर 5% मिला दिया जाए स्टील में तो क्या होता है? उसमें एयर हार्डनिंग का गुण आ जाता है। एयर हार्डनिंग का गुण आ जाता है। लेकिन उसी में अगर 35% मिला दिया जाए तो क्या होगा? 35% मिलाने पर क्या होता है? वह परमानेंट चुंबक बन जाता है। परमानेंट मैग्नेट का गुण हो जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट का गुण जब लाना हो तो कितना मिलाना होगा? 35% मिलाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका कलर क्या होगा? यह व्हाइट कलर का होता है और इसका टेम्परेचर क्या हुआ? जितना पे यह गल जाता है तो वह होता है 1492 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को हमको याद रखना है। क्या? तो यह कलर क्या होता है? व्हाइट कलर का, और डिग्री सेल्सियस जो होता है 1492 डिग्री सेल्सियस होता है। 5% मिलाने पर क्या होता है? एयर हार्डनिंग होता है, और 35% मिलाने पर यह परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो कोबाल्ट का मिश्रण हम तब करते हैं जब क्या करना है? हमको उसमें मैग्नेटिक का गुण उत्पन्न करना है, तब हम कोबाल्ट का मिश्रण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में, वेनेडियम। वेनेडियम क्या होता है दोस्तों? अब वेनेडियम जो है जब उसमें हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ बनाना होता है। अब देख रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टफनेस के साथ। अब आप अगर रेंच का प्रयोग किए हैं तो रेंच में देखते होइएगा, रेंच क्या चीज का बना होता है? वेनेडियम स्टील का बना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो क्या हो, उसमें
हार्डनेस भी हो, और हार्डनेस के साथ उसमें क्या हो कि उसमें टफनेस का भी गुण हो, स्ट्रेंथ भी हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वेनेडियम का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी रेंच जो होता है या स्पेनर जो होता है वह वेनेडियम स्टील का बना होता है। इसका जो गलनांक होता है वह होता है 1730 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो कलर होता है वह ग्रे एंड व्हाइट होता है, ग्रे एंड व्हाइट होता है। इस चीज पर आप गौर किए हुए, किसी भी स्पेनर पे गौर किए हुएगा तो उसका कलर देखे हुए कि किस तरह का होता है, हल्का ग्रे मिक्स होता है व्हाइट के साथ। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमको टफनेस के साथ हार्डनेस लाना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, वेनेडियम का उपयोग करते हैं। अगर उसमें 15% तक हम अधिकतम मिला देते हैं तो क्या होता है, उसमें स्प्रिंगनेस का गुण आ जाता है। तो आप देखते हुएगा कि किसी भी रिंच का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, स्प्रिंग की तरह वह मूव तो करता है लेकिन वह टेढ़ा नहीं होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो यह हो गया क्या, वेनेडियम। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मैंगनीज। अब मैंगनीज क्या होता है दोस्तों, मैंगनीज का कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 1244 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या होगा, यह इसका गलनांक हो जाएगा। अब इसका काम क्या है, इसका काम है दोस्तों किसी भी हार्ड के साथ ब्रिटल और नॉन मैग्नेटिक हो जाता है जब मात्रा के अनुसार इसका हम उपयोग करते हैं। अगर स्टील में 1.5% मिलाते हैं तो उसमें हार्डनेस और टफनेस आता है, हार्डनेस एंड टफनेस आता है। लेकिन अगर इससे हम ज्यादा मात्रा में इसमें मिला देते हैं तो क्या होगा, जब इसमें हम 5% मिला देंगे तो क्या होगा, हार्ड तो होगा ही, हार्ड के साथ क्या हो जाएगा, यह ब्रिटल हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी हार्डनेस अगर बढ़ते जाएगा तो हार्डनेस बढ़ते बढ़ते क्या होता है, वह ब्रिटल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उसमें क्या हो जाएगा कि नॉन मैग्नेटिक का गुण आ जाएगा। कब, जब उसमें हम 5% तक मैंगनीज अगर मिला देते हैं तब। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मैंगनीज। अब मैंगनीज के बाद हम लोग चलेंगे मोलिब्डेनम में। मोलिब्डेनम क्या होता है दोस्तों, मोलिब्डेनम जो है वह व्हाइट कलर का एक तत्व है जो क्या होता है कि किसी भी हार्डनेस करना हो, किसी में सतह के जो हार्डनेस का क्वालिटी होता है उसको डेवलप करना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, मोलिब्डेनम का इस्तेमाल करते हैं। यह जो है स्टील में 10% तक मिलाया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, यह क्योंकि काफी मुश्किल से मिलता है खदान में, और इसमें क्या होता है, काफी खर्च भी होता है इसे निकालने में, इसलिए इसका इस्तेमाल काफी कम किया जाता है। यह अधिकतम स्टील के साथ 10% तक ही मिक्स किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा क्या, एलॉइंग एलिमेंट ऑफ स्टील, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टील में जो जो एलिमेंट्स हम मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं, उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए वो एलिमेंट के बारे में हम लोग जाने थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि यह एलिमेंट को जब स्टील के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो उसमें कौन सा गुण आ जाता है और उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कितना % मिला के उसमें उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग, अर्थात एलॉय स्टील के बारे में जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।